M1 2024 के मैथ्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको बोल रहा है कि इसमें से निकाल दिया जाए तो क्या आता है। जब एक भिन्न को इसमें से निकाला जाता है, एक भिन्न है कोई मान लो x है, और किसमें से इसमें से निकाल रहे हो ना, तो जिसमें से निकालते हो उससे इसी में से तो निकाल रहे हो, पहले वाले में से, तो उसको पहले लगते हैं। जिसमें से निकालते हैं उसे क्या करते हैं, पहले लगते हैं। तो 1/3 में से निकाल लो, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/12। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो x की वैल्यू, या फिर इसको ऐड कर लो 1/12, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 5/12 हो जाएगा आंसर। देखिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, ये एक इधर चला जाएगा, तो 5/12 होना चाहिए ना। रुको रुको, निगेटिव साइन में जाएगा क्योंकि x माइनस साइन के साथ है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 हो जाएगा ना, 3/, क्योंकि ये निगेटिव घट जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, x इधर चला जाएगा, ये वैल्यू इधर जाएगी। तो जिसमें से पहले इस क्वेश्चन में मेन ट्रिक ये था ना, किसमें से जब एक भिन्न को इसमें से निकालते हैं, यानी 1/3 में से जिस भिन्न को निकालते हैं उसकी वैल्यू 1/12 मिल जाती है। बाकी एक स्टेप करके सॉल्व कर देते हैं। वैसे ये वाला क्वेश्चन है, 216 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का। 216 तो किसी का नहीं है ना, 512 है। 216 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर क्यूब होता है 216, और 8 का स्क्वायर होता है 8 का क्यूब होता है 512। तो पूछ रहा है कि ये प्लस ये की वैल्यू ये दी गई है, तो इस प्लस, अब इसका डबल है, चार गुना है ना, 4 5 20, 4 गुना है इसका। तो जब इसका 4 गुना करोगे, इस पूरे को फोकस करो, √54 प्लस √11150, इसकी वैल्यू है 19.6, जीरो से कोई मतलब नहीं। इसका जब 4 गुना करना होगा तभी तो अंदर जाएगा वैल्यू, तो 4 गुना करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 4 गुना होगा अंदर। जब इसमें 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 216। हमने क्या किया है, ऊपर वाले में 16 से मल्टीप्लाई किया है, तभी तो अब 4 अंडर डालोगे, प्लस इसमें 16 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 अंडर डालोगे तो 15 चौका क्या हो जाएगा 60, यहाँ 60 नहीं है। तो पहले तो याद रखो कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 16 छक्का 96, ये हो गया वैल्यू 16 से, ठीक है 16.6 है ये। जब इसमें 16 डालोगे तो 4 अंदर चला जाएगा, यानी 15 चौका 60, 600 हो जाएगा। और यहाँ वैल्यू क्या दी गई है, 96 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। या फिर ऐसे फैक्टराइज कर दो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू लिख दी और इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। 216 हो गया, अब इसको 96 बनाना है तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको स्किप करिए, फिर कराते हैं। एक स्पीड दे दी गई है, 5 घंटे चढ़ने के बाद 10 की स्पीड से ये बी उसके पीछा करना है, तो 5 घंटे में 20 किलोमीटर चला गया होगा। अब 10 की स्पीड से जा रहा है तो 6 लग रहा है, तो कितने समय बाद पकड़ेगा, 5 घंटे, तो ये हो गया 36 18, 5 3 8, 18 2 20, 2/3 क्या हो गया 0.66 हो गया ना। तो 8.66 घंटे के बाद ये इसको पकड़ लेगा। तो जब ये पकड़ेगा तब तक पूछ रहा है कि ये कितना दूर चला गया रहेगा, ए कितना दूर चला गया रहेगा। तो ए में 4 की स्पीड से, तो चौका 32, अब 32 के थोड़ा सा बड़ा वैल्यू एक ही ऑप्शन है, ये आंसर आ गया। समझे हो मैंने क्या किया, हमने बताया ए की स्पीड ये 5 घंटे बाद 20 किलोमीटर चला गया होगा, तब तो 20 इसका पीछा करने लगेगा 10 की स्पीड से, तो 6 की रिलेटिव स्पीड हो गई, 3 छतरी 18 2 हो गया, 2/3 क्या होता है 0.66, इतना घंटे बाद बी इसको पकड़ लेगा। जब पकड़ेगा तब तक ए कितना दूर गया होगा ये बताइए। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ऑप्शन आ जाएगा आपके। 45 का वजन ये है, अगर शिक्षक का भी शामिल कर दिया जाए तो औसत क्या होता है, ये 300 ग्राम से बढ़ जाता है। 300 ग्राम की वैल्यू क्या होगी 0.3 होगी ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिए तो 1000 से बढ़ जा रहा है, क्यों, क्योंकि शिक्षक की वजन को शामिल किया जा रहा है, तो सबका वजन इतने से बढ़ा है, इसका मतलब 55 किलोग्राम तो वेज है ही, एवरेज 55 किलोग्राम वो है ही, प्लस कितना बढ़ा है 0.3 से बढ़ा है, कितने लोगों का, 45 लोगों का कि 46 लोगों का, सबका वजन बढ़ा है ना, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 46, 46 लोगों का बढ़ा है, सबका बढ़ा है। तो 3 चौका 12, 12 इसमें ऐड कर दो, तो 5 2 7, 5 1 6, और 3 छक 18, एक और ऐड कर दो, तो 68 पॉइंट। इस क्वेश्चन में ट्रिक ये था कि जब ये 0.3 बढ़ा है ना तो सबका बढ़ा है, औसत सबके वजन में 0.3 से बढ़ा है, तो एवरेज पहले तो ये था ही, पहले एवरेज ये था, ठीक है। शिक्षक का वजन बताना है, तो शिक्षक कितना लेके आया होगा 0.3 लेके आया होगा, वो सबको दिया होगा तो अपने को भी दिया होगा ना, अपने अलावा सबको दिया है, यानी सबको 0.66 दे दिया है, 0.33 दिया है। तो 46 लोग है, 46 लोगों को दिया है, 45 की जगह क्या होगा 46 होगा, ये याद रखिएगा, सबका बढ़ा है।
इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है। 5 की स्पीड से नाव चला रहा है, धारा की स्पीड ये, शांत जल में v की स्पीड 5 है, नाव की शांत जल धारा की गति s, स्ट्रीम की स्पीड ये है। तो बोल रहा है कि समान दूरी तय करने में धारा की प्रतिकूल दिशा की तुलना में 4 घंटे अधिक समय लगते हैं। समान दूरी तय करने में धारा की गति ये है, शांत जल में नाव की गति ये है। तो कह रहा है इट टेक्स 4 आवर्स मोर देन अप स्ट्रीम देन इन द डाउन स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्पीड का जो रेशियो होगा उसका इन्वर्सली टाइम का रेशियो हो जाएगा। अप स्ट्रीम में स्पीड का रेशियो क्या हो गया, 5 2 7 7.5, डाउन रखो ये और इसको अप रखो, और अप स्ट्रीम में क्या हो गया 2.5। तो इसका रिवर्स हो जाएगा ना, ये 3 हो गया, 25 या 75, ये 1 हो गया। 2 की वैल्यू क्या है, 4 घंटे अधिक लग रहा है। तो क्या पूछ रहा है, दूरी बताओ। तो 2 की वैल्यू क्या हो गई 4 घंटे, तो 1 की वैल्यू 2 घंटे हो गई, तो 2 घंटे का टाइम लगा होगा। और स्पीड कितनी है 7.5 की, तो 75 दूना 150, 15 किलोमीटर आंसर। समझे हो ना भाई, डिस्टेंस तो फिक्स है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा 5 2 7, अप स्ट्रीम में क्या होगा 2.5, रिवर्स कर देंगे 1 3, बीच का गैप क्या है 4 घंटे का। 2 यूनिट की वैल्यू क्या है 4 घंटा, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 2 घंटा, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे निकल गई। 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 7.5, 15 दूना 30 हो गया, 7 दूना 14, 15 हो गया। 1800 रुपये में इतना आम खरीदता है अमरूद, कुछ अमरूद सड़ गए हैं उसे फेंक दिया गया, फिर 14 रुपये के हिसाब से बेच दिया गया, इतना रुपए का लाभ हुआ। अब 1800 में इतने का लाभ हो गया, खरीदा है ना, और लाभ कितना हो गया 230 का। तो फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत बताइए। तो देखिए पहले तो एसपी कितनी हो जाएगी, जब इसको जोड़ दोगे तो 20 30 हो जाएगी ना ये एसपी। सीपी कितनी है, सीपी आपको पता है 1800 है, और प्रॉफिट कितने का हुआ है 230 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब बताओ इतना सेल किया है 14 के इस हिसाब से, तो कितना सेल किया है, इसको डिवाइड कर दोगे तो 4, 14 का में 14, 14 7 बच गया ना, 7 से काट दो, पहले 2 से काट दो, 10 15 हो गया, 10 हो गया ना, 2 पाँचे 10 और 15 हो गया 5, ऐसे हो गया क्या, 15 दूना 30 और 2 दाम 10, ठीक है 7 हो गया। 7 के में 7 3 7 28, 3 7 5 35, इतना अमरूद यानी 200 में इतना सेल किया, इसका मतलब 55 अमरूद क्या हो गए सड़ गए। तो फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत कितना है 55 सेल हो गए सड़ गए थे ना, और 2 से डिवाइड कर दो, 27 दूना 54 1 55, क्योंकि 200 पहले थे। तो इसको कैसे सॉल्व किया गया, मैंने बताया भाई एसपी इतने का प्रॉफिट हुआ है तो एसपी की वैल्यू क्या हो गई 220 30 हो गई, 2 ऐड कर दिए तो 20 30। अब इसमें 14 रुपए के हिसाब से पर रुपए पर अमरूद के हिसाब से सेल किया है, तो यहाँ से डिवाइड कर दोगे, चूंकि ये रुपए में है तो अमरूद निकल जाएगा। तो पहले 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 7 से कर दिया, इतना अमरूद कितना कम हो गया 55, 55 कितने पे कम हो गया 200 पे, तो कितना सड़े थे वही परसेंटेज पूछ रहा था। तो 55 है ना, तो आंसर तो 5 का मल्टीपल होगा, 11 का भी होगा, ये हट गया, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 11 का मल्टीपल 11 दोनों 22 ये नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन हो गया। तो ये सॉल्व भी नहीं किए, मल्टीपल भी देख सकते थे कि ये 5 और 11 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल कौन सा है, ये 11 का 11 दोनों 22, 11 5 55, पहला ही ऑप्शन है। इतना रुपए को 3 साल में इतने रुपए के दर से इन्वेस्टमेंट किया, 12.5 की वैल्यू क्या होती है 1/8। देखिए 6.25 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/16, 6.66% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/6, 16.66% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/6, ये याद रखना। और 6.25% की वैल्यू क्या होती है 1/16, ये दोनों याद रखना, कई बार इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 6.25 की वैल्यू क्या होगी 1/16, और 16.66 की वैल्यू क्या होगी 1/6, और 6.66 वैल्यू आ जाए ना, 6.66% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गई, तो ये क्या होता है 1/15 छक्का 90, 1/15 होता है 6.66। अच्छा 1/6 जब है ना, तो 16 छक्का 96, 4 4/6 क्या हो गया 2/3, तो 0.66 हो गया ना, ऐसे याद रखना। तो ये भी है ये भी है, 6.66 अगर हो गया तो 5 और 1 6 होता है ना, 1/15 की वैल्यू होती है। 16.66 हो गया तो 1/6 की, 6.25 हो गया 1/16 की, यहाँ बोला है इसकी वैल्यू होती है 1/8। 8 से चीज 9 में हुई होती, 8 से 9, अब 3 कितने साल के लिए बोला है, बोला पहले वर्ष, दूसरे वर्ष क्या है, पहले वर्ष के अंत में ब्याज को 12% पर संशोधित किया जाता है।
फॉर द 3 years इट टेकन अ लोन फॉर द 3 years कंपाउंड इंटरेस्ट इतना रुपए से, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 8 का क्यूब, ये वैल्यू है। 8 3 के 24 हो गया ना, 27 या 81, 81 समथिंग हुआ होगा वैल्यू। अब कह रहा है कि पहले वर्ष के अंत में ब्याज को इतना रुपए पर संशोधित किया जाता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में चुकाने वाली राशि बताइए। इसका मतलब ये 2 साल के लिए रखना था। ध्यान से देखो, ये 24 है ना, 0 0 भूल जाओ। उसके बाद देखो ये क्या हो रहा है, 3 0 है, वो हम देख लेंगे बाद में। पहले साल बोला है, पहले वर्ष के अंत में ब्याज को संशोधित किया है। सिर्फ एक ही साल के लिए 8 से 9 किया है, बाकी साल के लिए क्या कर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट डिवाइड बाई 12%, टोटल अमाउंट विल बी इन 3 years। अब 12% कर दिया ना, यानी 112 का स्क्वायर होगा। आंसर 9 का मल्टीपल होगा, 8 3 के 24, 3 से भी कट जाता होगा। अब जो भी हो, मान लो 112 ही हो गया बटा 100 इसका होल स्क्वायर, तो क्या ही फर्क पड़ता है। अब तो डिनोमिनेटर ऊपर 9 का मल्टीपल चेक कर लो, आंसर हो जाएगा वही। 9 का मल्टीपल कौन है, 4 3 7, 3 10, 8 18, ये भी 9 का मल्टीपल है। 8 3 के 24, 6 30 और 9 39, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ये 9 का मल्टीपल नहीं, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा था जो 9 का मल्टीपल था, 9 का मल्टीपल से क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। इतने रुपए की राशि 7% की दर से शेष को 9% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया, 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना हो गया। ये इसका कितना परसेंट है, 156 का कितना परसेंट है ये बताओ। तो 15 दूनी का 30 और 6 3 18, 23% है। ओवरऑल 23% आया है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, 7 और 9, बीच में 23 कैसे हो सकता है, 3 वर्ष के पश्चात है ना, तो एक साल के लिए क्या हो गया 23, 3 7 21 और 2, 2/3 क्या होता है 0.66, तो 7.66 हो गया ना। इसका मतलब 0.66 यहाँ हो गया, और 0.33 कर दोगे तो 8 हो जाएगा, और 9 1.33 हो गया ये वैल्यू। 3 से काट दो, नहीं कटेगा, तो रेशियो क्या आ गया, 133 और 66 का आ गया। तो 7% से कितना की निवेश किया गया, अब 133 इसका सम करोगे तो 200 हो गया, ऑलमोस्ट 200 होगा। 200 की वैल्यू ये है 0.66 है, ये 156.0, हमको 133 की वैल्यू बतानी है। इसको क्या मान सकते हैं, 34 कर सकते हैं ना, 100, ऐसे रहने दो, 133 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काट दो, 2 7 14, 2 8 16, 78 हो गया ना। 78 का मल्टीपल देख लो, 78 का मल्टीपल ये ऑप्शन है, 78 का मल्टीपल ये नहीं है। 13 6 78 होता है ना, 6 का 9 9 7 16, ये भी 6 का मल्टीपल नहीं है, 3 का देख सकते थे। क्योंकि 78 का तो मल्टीपल मल्टीपल होगा ना भाई, यहाँ से जब आप काटोगे तो 78 आएगा। 200 है ना, इस कंप्लीट 200 है, तो ये हो गया आंसर 78। 13 × 6 से हमने चेक कर लिया कि 3 का भी मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 3 का मल्टीपल 6 7 13 नहीं है, 3 का मल्टीपल 7 7 14 नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा। बाकी 13 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो भी निकल गया। दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हो कि ओवरऑल देखो ये मिला है ना, 3 साल के लिए मिला, एक साल के लिए कितना मिलेगा, 7 3 10 3 13 8 21, 3 से काट दो, 3 1 3 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 छक्का 18, एक साल के लिए ये मिलेगा। अगर 156 से कर देते इसको, तो 6 6 36 हो जाता, और 15 9 135, 15 8 120, 86 टाइम्स जाता 9, ठीक। तो 8.6 निकलता, तो 7 9 और 8.6 यहाँ से हो गया, तो 0.6 ये हो गया, और 0.4 करोगे तो 9 हो जाएगा। रेशियो काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2:3, तो 2 की वैल्यू 5 की वैल्यू दे दी गई थी, कितनी वैल्यू है 5 की वैल्यू 156 है, 2 की वैल्यू बता दो। तो ये भी कर सकते थे कि 5 दूना 10 कर देते, जो कि डबल जीरो था, 5 भी सही है 100, और तब भी कर सकते थे कि 4 से कर देते, 15 चौका 60, अच्छे चौका 24, रुको रुको 156 है ना, तो इसको 5 भी सही है 100 कर देते, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे। तो 20 दूना 40 हो गया ना, 15 चौका 40 से करो, 4 से 24, 4 2, 15 चौका 60, 2 62 हो जाता। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं क्या कहीं। एलिगेशन लगाने के लिए फ्रीक्वेंट होना चाहिए, लेकिन कई बार एलिगेशन लगाना नहीं उचित होता है। जैसे मान लीजिए एक साल 7 9 और एक साल के लिए ये वैल्यू आ रही है, हमने बोला कंप्लीट को ऐसा करते हैं ना, 7% पे ही दे देते। अच्छा 7 की वैल्यू बतानी है कि 7 पे कितना दिए, तो कंप्लीट को 9 पे दे देते हैं। तो 9 पे जब दे देते हैं तो इसका 9% कितना हो जाता है, 9 6 54, 4 5 15 9 135 और 4 139, इतना हो जाता है ना। ये तो 1 2 4 6 है, कितना कम हुआ, तो 14 में से 6 गया 8, और 8 में से 4 गया 4, 148 कम हुआ है। क्यों, क्योंकि कुछ 7% पे भी था,
हमने कहा कि सबको 9% पे दे दो, तो ये वैल्यू कम आ गई। क्यों? क्योंकि कुछ 7% पे था, तो 7 दूना 14, 7 यही कुछ राशि थी जो 7% पे थी। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं फिर भी। ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, क्योंकि ये एरर है इस क्वेश्चन में कुछ। ठीक है, यहाँ 9% होना चाहिए था। अगला कह रहा ब्याज की राशि वार्षिक रूप से इतना रुपए संयोजित है, वार्षिक दर ये है, 2 वर्ष में इतना हो गई। कितने का अंतर हुआ है? 195। घटा कर देख लो तो 195,995 है। 1995 कितना हुआ है? 2 वर्ष में हुआ है ना। तो डिफरेंस यहाँ से काट दोगे तो कटेगा। 9 दूना 18 और 5 एकम में 5, 5 पचे या 25 या फिर 5 एकम में 5। आप ऐसे देखो ना, 25 टाइम्स अगर किसे करेंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी। 25 टाइम आप करोगे तो फिर आप 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बता सकते हो ना, कि क्योंकि 25 किसी का सक्सेसिव होता नहीं है, 21 होता है। 21 10% का सक्सेसिव होता है, तो 10-10% लगा होगा। तो अगर पूछ रहा है कि अगर ब्याज की राशि दोगुनी कर दी जाए, यानी 20% कर दिया जाए, तो साधारण ब्याज क्या होगा उसी राशि पर उसी अवधि के लिए? तो 20% के लिए 40% हो जाएगा साधारण ब्याज। 40% इसका बताओगे तो कितना हो जाएगा? 4 पचे 20, 9 चौका 36 और 2 38। समझे हमने क्या किया? हमने बताया कि भाई डिफरेंस यहाँ से निकाल दिया हमने, इसमें से इसका डिफरेंस निकाल दिया, वो की ये वैल्यू आ गई। हमने बताया कि इसको जब डिवाइड करोगे ना तो ये वैल्यू 21 बार में जाएगी। 9 दूना 18, 180, 195 हुआ ना, एक ही बार में गया। तो यहाँ से भी कर सकते हो, हम यूनिट डिजिट से गए, या तो 1 होगा या 5 होगा। हमने हमने पता कर लिया कि भाई 1 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 किसी का सक्सेसिव नहीं होता है। 21 होता है, 10-10% का सक्सेसिव होता है 2 साल के लिए। तो रेट 10% की जगह बोल रहा है कि 20% कर दीजिए, सेम अवधि के लिए, यानी 2 वर्ष के लिए ही रखिए, तो 40% हो गया। 40 इसका बता दो, 38 का आंसर आ गया। किसी को इतना नहीं करना है, सॉल्व करना है डायरेक्ट। 38 ये तब नहीं आई है, इससे आई है 95 से। ठीक है, किसी को डायरेक्ट करना है तो 19 पचे 95। 19 का तो मल्टीपल होगा ना, जो भी होगा आंसर। 19 पचे 95 है ये वैल्यू, तो 19 का तो मल्टीपल होना चाहिए। हो सकता है 5 कट जाता हो, चाहे 0 हो जाता हो, बट 19 तो होगा ना। 19 का मल्टीपल देख लेते हैं। 19 का मल्टीपल है 19 दूना 38। 19 का मल्टीपल एक होल नंबर में ये दिख रहा था, तो आंसर ये हो गया। दूसरी चीज, यहाँ पे 19 का मल्टीपल है, साथ में 3 जीरो भी आएगा। देखो 2 वर्ष के लिए जो बताते हो तो 40% हो जाता है ना। 40% को क्या लिखते हो? 4/10 या फिर 40/100। तो 2 जीरो बचेगा डिनो लास्ट में, क्योंकि देखिए 2 5 10 हो गया, इसको ऐसे लिख लो 40% है ये, तो परसेंट से ये 2 जीरो खत्म हुआ होगा, तो भी 4 पचे 20 जीरो, और ये 1 जीरो, 2 जीरो मिल जाता होगा ना। तो 2 जीरो सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है, बिना गुणा किए आंसर आ गया। 10% के लिए बता रहा है, 3 साल के लिए उधार लिया है, तो 33.1% रेट इंटरेस्ट निकल गया इसका। 308 का बताना है। अगर बोला कि पहले वर्ष में जिसे ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, दूसरे वर्ष के अंत में उसने इतना की राशि का भुगतान किया है, तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितने का भुगतान करना होगा, तो ये तो आपको फिर उस पर लगाना पड़ेगा। देखो पहली साल इसका 10% दोगे तो ये वैल्यू आ गई, दूसरी साल भी 10% दोगे ना, लेकिन इसका 10% और दोगे, तो टोटल वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 3 0 8 8 8 16, तो 46 और ये 8, टोटल इतना वैल्यू हुआ था आपको। लेकिन दूसरी वर्ष बोला उसने इतना रुपए दे दिया, पहले तो इतना रुपए कम कर दो। ठीक है, क्योंकि इसका गैप क्या हो रहा है? इतने का हो रहा है। हम बता रहे हैं क्या करना है, देखिए ये नंबर लिखिए। इसका 10% क्या हो गया? 3080। दूसरी साल भी इतना ही देना चाहिए था, लेकिन इस पर 10% और भी देगा दूसरी साल, तो 308 हो गया। टोटल इसका जब सम किए तो 3468 हो गया। लेकिन दूसरी साल तो ये दे दिया है, इसका मतलब राशि कितनी बची है ये बताना है। तो राशि पहले तो आप इसमें से इतना घटाएंगे, क्योंकि जब इतना घटा दोगे, ध्यान से समझो, इसको इसको घटाओ पहले। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकलवाया है एग्जामिनर, तो कुछ सोच के निकलवाया ना, तो पहले इसमें से इसको कम कर दो। जब कम करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इतना रुपए भुगतान किया है ना, इसमें से ये क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो ये कम कर दो। और जो राशि था उसमें से इतना और कम कर दो, ये जो बचा था और घटा दो, इतना राशि पे फिर लगेगा। अब कितने, एक ही साल ना बचा है, ये पहला साल खत्म हो गया, दूसरा साल खत्म, तीसरा साल बस बचा है, थर्ड ईयर बस बचा है, तो 10% लग जाएगा, तो इसका 2400 हो जाएगा, और जोड़ दोगे तो 26 4 00 आंसर। समझे हो ना क्या किया? अगला
एग्जामिनर यहाँ पे निकलवाया आपको इसलिए नहीं कि आप यहाँ पे वैल्यू निकाल के ये वैल्यू बैठे रहो, इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, जो बचा है उसको फिर इसमें से घटा दीजिए, तो फिर जो प्रिंसिपल बचा उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा 10% से, और 3 साल, एक ही साल बचा है। यहाँ बोल रहा है 10% के दर से उधार दिया प्रत्येक किस्त 2 साल के लिए समान किस्तों में, तो 10 से 11 करोगे तो यहाँ हो जाएगा 210, यहाँ होता है 242, ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है। तो बोला प्रत्येक किस्त की वैल्यू यानी 1:1 की वैल्यू दे दी गई, क्योंकि इसकी वैल्यू 1:1 ही निकलती है हर किस्त की वैल्यू, इसकी वैल्यू दे दी गई 6534। हमको किसकी वैल्यू बतानी है? कुल ब्याज बताना है। कुल ब्याज यहाँ कितने का हुआ है? 30 का हुआ है ना, 32 का हुआ है। 16 का मल्टीपल आंसर आएगा, ये तो काट नहीं रहा है ना, 16 का मल्टीपल आएगा पहले चीज। दूसरी चीज 8 चौका 32, 8 से भी कटना चाहिए, 4 से तो कटना ही चाहिए, ये नंबर 4 से नहीं कटना, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, सिर्फ एक ऑप्शन है जो 4 से कट रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1:1 था ना, ये तो इससे 32 से कोई लेना ही देना नहीं है। 15% की दर से इतना का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। पहले तो 15 बताओगे, 15 15 15 का ऐसे लिखोगे, फिर 3×5=15, 10 लिखोगे, इसका ले लोगे। हम कह रहे हैं इसका ले लो, 25, इसी का ले लो, 15 15 30, 15 15 225, तो 32.25 हो गया यहाँ से, और 32×10 42.25, और कुछ और वैल्यू आएगी, अधिक आएगी, बस 42.25 इसका बता देना। 42 3 दूना 6, 3 चौका 12, ये हुआ होगा। इसका 1/4 बताना है, या फिर 25 75 कर लो, +75। अब दूसरी चीज ये देखो, परसेंट है, ये परसेंट है, तो जब आप 75 ऐड करोगे ना, तो क्या वैल्यू आएगी? देखो 1600 तो नहीं आएगी, 1400 तो नहीं आएगी, और 1200 नहीं आएगी, क्योंकि ये खुद ही वैल्यू जब 40% इसका जब आप निकाले हैं तो 126 हुआ है, ये 123 है, तो ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन मिला। ऐसे भी किया जा सकता है, अप्रोक्सीमेशन लगाया गया। X% के दर से कोई राशि 3 वर्षों में इतना हो गई, 2 वर्ष 5 वर्षों में इतना हो जाती है, कुछ नहीं बोला है, साधारण ब्याज बोला है। तो 3 वर्ष में ये हुई है, 2 वर्षों में, 5 वर्ष में ये हुई, 2 वर्ष में कितने का अंतर आया है? इतने का अंतर आया है। 2 वर्ष में इतने का अंतर आया ना, तो 3 वर्ष में कितने का आएगा? 2 से डिवाइड करके 3 से गुणा कर दो, 2×5=10, और 2×2 = 4, 2×8=16, गुणे 3 कर देना, तो 3×8=24, 3×2 = 6, 2×8, 3×5=15। 3 वर्ष में कोई राशि इतनी हुई, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि पूछ रहा है ना कि वही राशि स्वयं की दुगुनी हो जाएगी कितनी समय में। पहले राशि तो बताओ, यहाँ से आपको क्या वही राशि, कौन सी राशि? प्रिंसिपल। भाई यहाँ राशि का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ही तो होता है। 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जब घटा दोगे ना, 81, 8 4 में 1584, तो जीरो, ये तो खत्म ही हो गया 84, और ये 15 में, 11 में से 5 गया 6, और 7 में से गया 6, 66 जो भी था 66 था ये वैल्यू, 2 जीरो ये हो गया, और पहले भी 2 जीरो था। अब बोल रहा है कि x +2% से बोल रहा है, 3 साल में अमाउंट, ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल बता दिए ना, 66 हो गया, तो इसका कितना गुना है? 6×2 = 12। आप देखिए, ये 3 साल का अमाउंट ये है, तो 1 साल का क्या हुआ होगा? 1 साल का तो यहाँ से हम बताए थे ना, 2×5 = 10, 28×2 = 56, ये 1 साल का हुआ था। 66 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 करोगे, 8 11/88, 6×8 = 48, 8% रेट इंटरेस्ट आएगा। अब 2% जोड़ कर 12, 10% हो गया। 10% पूछ रहा है कितने वर्षों में यही राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। 10% इसका कितना वैल्यू आ रहा है? 10% की दर से आपको दोगुनी कराना है ना, तो 10 साल लगेगा, तभी तो 100% होगा। दोगुने का मतलब क्या होता है? दोगुने का मतलब होता है 100% इंक्रीमेंट, 100% इंक्रीज कर जाना। दोगुने का मतलब होता है पहले एक था, अब दो हो गया, कितना बड़ा है? 100% से इंक्रीज कर जाना। तो 100% इंटरेस्ट आना चाहिए ना, अब 10% है तो 10 साल लगेगा। ऑप्शन देखा करिए आप, बिना ऑप्शन देखे आप सवाल नहीं कर पाओगे। 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि है, इतना वर्षों में के लिए उधार दी जाती है। एक 8%, दोनों भागों को 8% साधारण ब्याज पर अगर कर दिया गया, तो दोनों भागों से प्राप्त का बीच का अंतर ये हो गया। अच्छा, 4:5 पे किया गया, अगर दोनों को भागों को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दे दिया जाए, तो दोनों भागों से प्राप्त प्राप्त ब्याज का जो दर है, वो अंतर जो है वो इतना हो जाएगा। यानी 8×5 = 40, और 8×4 = 32, और 8×5 = 40, कितने का गैप हुआ? 32 और 8 40, 18 का गैप हो जा रहा है ना। 8×4 = 32 और 8×5 = 40, या फिर ऐसे कर लो,
रुको रुको, ऐसे नहीं, पहले ये बताइए, ये है ना और 4 है, प्रिंसिपल ये है, ये 4 चौका 16 और 5 पचे 25। अब इन दोनों को कह रहा है ना 8% से जब देते हो तो गैप कितने का है, 9, 9 8 72। 72 का जो अंतर आएगा 72% का, उसकी वैल्यू क्या है, 4680 है। आपको बताना है कुल राशि कितनी थी, 9 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए वैसे राशि है तो। 5 5 10 8 18, यही 9 का मल्टीपल है, ये भी है, ये नहीं है, 4 2 6 1 7 2 9, ये भी है 9 का मल्टीपल। अब देखो हमने क्या बोला ना, हमने बोला कि ये 4 यूनिट है, 4 वर्ष के लिए दिए हो तो 16 यूनिट हो गया। ये 5 यूनिट है, 5 वर्ष के लिए दिए हो तो 25 यूनिट हो गया। दोनों को सेम प्रिंसिपल से दे रहे हो ना, तो 8 कॉमन ले लिए हैं, इनका गैप कितने का है, 9 यूनिट, 9 8 72, ये 72 यूनिट आ जाएगा। 72 यूनिट और परसेंटेज में भी है, चलो 72% ही लिखो क्योंकि 8% है ना, तो यूनिट भूल जाओ, डायरेक्ट परसेंट लिख लो। तो 72% की वैल्यू ये हो गया, तो 7 छक 42, 2 चौका 8, 64 टाइम्स जा रहा है ना, तो 64 तो हो ही गया। पूछ रहा है दो दी गई कुल राशि कितनी थी, 9 यूनिट थी ना, तो 9 चौका 36 6 और 9 छके 54 आज 6, 9 64 आया है, 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 7 छक 42, इतना टाइम्स जाएगा। चौसठ गुणे 9, 9 चौका 36 6 3, 9 छके 54 और 3 57, ये वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेट। लेकिन यहाँ वैल्यू इसके कोई पास भी नहीं है, तो ये सब घट गया, एक ही ऑप्शन बचा। अगला, जुबी ने कार्य को 36 मिनट में 60 मिनट में, 36 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो 360 यूनिट क्या है, टोटल वर्क है, तो 36 की एफिशिएंसी से करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका 10 यूनिट हो गया और इसका 6 6 36, इसका 2। हमने कहा कि 360 नहीं 180 भी मान सकते थे, बट चलो यही मान लिए। अब बोल रहा है ना वे काम पूरा कर दे, वैकल्पिक रूप से कर रहे हैं, तो 2 दिन का काम उनका कितना है, ये 10 यूनिट कर रहा है, ये कितना 6 यूनिट, 16 यूनिट काम कर रहे हैं 2 दिन में। हमको कराना है 36 यूनिट काम, तो 16 3 48, 16 दूना 32, 40 दिन में कितना करेंगे, 32 यूनिट का 320, 16 दूना 32, दो गुना इसमें 20 से गुणा किया है ना, तो 20 दूना 40 हो गया, 320 यूनिट कार्य करेंगे। और हम और कार्य बताए बचा 40 यूनिट। अब 10 है ये, 16 ये है, तो और कितना दिन करेगा, 2 दिन और कर देगा, तो 32 और कर देगा, बचा कितना 8। अब 8 है ना, तो 8/10 यानी 2 चौका 8 2 पचे 10, ये वैल्यू मिल गई। तो 2 दिन और तो 42 और प्लस 4/5, इतना डेज लगेगा। यहाँ डेज पूछा, ये क्या कर रहे हैं सब, मिनट में कर रहे हैं सब, तो 42 मिनट तो लगेगा ही, ये डेज नहीं है मिनट है, तो 42 मिनट लगेगा ही। अब यहाँ सेकंड में है ना, तो 60 से गुणा कर दोगे तो 12 हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 सेकेंड, 60 मिनट होता है ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 48 सेकेंड हो गया और ये 42। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, 42 नहीं 44 आएगा, 48 सेकेंड आ रहा है ना, 48 सेकेंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। वैसे हमने देख लेना है, करना क्या, 16 दूना 32, 320 हो गया, और कितना बचा है, 40 यूनिट बचा है। तो एक दिन में दो दिन में 16 यूनिट कर रहे हैं सब, तो एक दिन में कितना यूनिट करता होगा, 8 यूनिट करता होगा, तो एक दिन में 8 यूनिट करेगा तो 5 दिन में जाएगा, रुको रुको, एक दिन में तो 10 ही कर रहा है ना, रुको समझना पड़ेगा। तो 40 यूनिट तो बचा है ना, अब एक दिन में 16 यूनिट कर रहे हैं सब 2 दिन में, तो 16 दूना 32, 2 गुणे 2 होना चाहिए ना। आप देखो 2 दिन लगेगा ना, 16 एक दिन में 16 यूनिट कर रहे हैं, 2 दिन में 16 कर रहे हैं सब, ध्यान से समझो, 2 दिन में 16 कर रहे हैं सब ना। यही क्वेश्चन बच्चों से जनरली गलत होता है, यहाँ 42 रख देते हैं, 40 यूनिट बचा हुआ था, 2 दिन में 16 यूनिट कर रहा है, तो 16 दूना 32, तो 2 गुणे 2, यहाँ 2 दिन है ना, तो 2 गुणे 2 लिखना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। क्योंकि ये जो 2 आया है इसमें 2 से और मल्टीप्लाई को, तो 4 तो होगा ही, बचा कितना 8, 8 बचा ना। अब 10 किस फीट से कर लेगा, क्योंकि एक दिन पहला ये आ रहा है 10 यूनिट वाला, तो 4/5, 2 चौका 8 2 पचे 10, अब ये 4/5 को आप कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ 44 आएगा। यहाँ पे समझने लायक है कि जब 2 दिन का काम है ना,
जितने दिन का काम है ना बस वो मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 16 दिन यूनिट 2 दिन में कर रहा है तो 16 दूना 32 यूनिट बचेगा, 40 यूनिट करना है तो 32 करेगा 4 दिन में। इस वाले क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज जब भी इस तरह का आता है ना तो एक प्रॉपर्टी होती है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है ना, इसको 2√3 मान लिया करो। क्या बताया, साइड को क्या मानना है, 2√3। एरिया क्या होता है, √3/4 टाइम साइड का स्क्वायर होता है ना, इसको 2√3 मान लिया करिए। साइड क्या है, साइड को 2√3 मानना है। और याद कैसे करेंगे सर, तो देखो साइड में s है ना, s 5 होता है तो 2 और 3 का सम तो 5 हो जाएगा ना, और 2√3 इसलिए करते हैं कि √3 क्या है, एरिया में भी आता है तो 2√3 कर देना। एरिया में क्या आता है 2√3, अब s होता है ना साइड का स्क्वायर। साइड क्या होता है, साइड में s आता है ना, SIDE, साइड में क्या आता है s आता है, तो s के लिए 5 कर देना। ठीक है, 2 इसमें जोड़ देना। ये वैल्यू जब मानते हो ना तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ये क्या होगा, सेंट्रॉइड हो गया, तो ये 2 होता है, ये 1 होता है। तो यही तो त्रिज्या होती है, आपको 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। पूछा क्या है, दिया 21, यानी 2√3 की वैल्यू दे दी गई है 21। आपको पूछा है कि त्रिभुज के परिवृत्त जो बाहर वाला वृत्त है उसका, तो ये 2 यूनिट हो गया ना। ये त्रिज्या यही तो होती है 2 यूनिट। हम बताए ना कि मीडियन हो चाहे सेंट्रॉइड हो, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, चाहे हाइपोटेन वो हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, सब हो, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर सब एक ही होता है। तो 2:1 में ये डिवाइड करता है। ठीक है, सेंटर से जब आप जाते हो ना, इसके इसके जो वर्टेक्स से आप जाते हो इसके सेंट्रॉइड के पास तो 2 यूनिट होता है। किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से आप उसके सेंट्रॉइड के पास जाओगे ना 2 यूनिट होता है वो, और उसके साइड से अगर जाते हो तो 1 यूनिट होता है। आपको 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 2 से 2 कट गया, 3 7 21, 7√3 आंसर हो जाएगा रेडियस। ठीक है, पूछा क्या, एरिया पूछा है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, तो 7 × 7 × 3, और पाई की वैल्यू 22/7 लेने को बोला है, तो 7 से तो 7 कट जाएगा। जनरली अगर हमको एरिया पूछता है ना किसी भी त्रिभुज किसी भी वृत्त का, तो मैं कहता हूँ ना कि अगर साइड 7 का मल्टीपल है, अगर साइड क्या है 7 का मल्टीपल है, तो फिर 11 का मल्टीपल हम चेक करते हैं। 11 का मल्टीपल देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन मिलता, 4 2 6 6, ये 11 का मल्टीपल, 4 4 8 सब 11 का है। 3 2 5 ये नहीं है 11 का, 3 2 5 ये 6 नहीं है, 4 1 5 ये है 11 का मल्टीपल। √3 भूल जाओ, बस ये बताओ 11 का मल्टीपल कौन है, तो पहला भी है, ये नहीं है, ये भी है। अब देखो यहाँ 7 से जब काट दियो तो 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए ना, 7 42 और 6 ये नहीं है 7 का मल्टीपल, 7 दूना 14 है ये मल्टीपल, फिर 3 का मल्टीपल होना चाहिए 5 4 9, यहाँ 3 का मल्टीपल है ना, ये 3 का मल्टीपल है 5 4 9, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन मिल गया। 3 का मल्टीपल तो ये भी नहीं था, 4 4 8 8 16, 3 का मल्टीपल नहीं था। सिर्फ 3 का मल्टीपल भी चेक करते तो भी आंसर आ जाता कि ये भी नहीं है, ये तो 11 के मल्टीपल नहीं था, 3 के मल्टीपल से भी आंसर आ जाता। सुहास नितिन ने इतना अनुपात में कारोबार में एक निश्चित मात्रा की राशि निवेश किया। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रहा है, प्रॉफिट का रेशियो क्या है, प्रॉफिट के रेशियो में टाइम के इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर दो। सुहास का प्रॉफिट है, पहले सुहास है फिर नितिन है, तो सुहास और नितिन के ये रेशियो हो गया 4, प्रॉफिट का रेशियो 4:3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 15 और 4 बटे 32। अब बोल रहा है ना कि 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ ये है। कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा ले लिया था, सुहास ने कुछ ही महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है ना, और ये 12 महीने के बाद, तो सुहास ने तो कुछ ही महीनों के लिए, ये पूरा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया नितिन, तो 32 किसकी वैल्यू है 12 की, तो सुहास की वैल्यू बता दो। ऐसे करोगे ना, 12 महीने की वैल्यू क्या है 32, तो 15 की वैल्यू बताओगे। सुहास कितने महीनों बाद, कि सुहास ने कितने महीने तक के लिए निवेश किया था, केवल नितिन ने कितने महीने किया है, यानी सुहास 15, 12 की वैल्यू क्या है 15 है, तो 32 की वैल्यू निकाल दो, 3 5 15। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, बोला है ना कि सुहास कुछ महीने बाद निकाल लिया है, तो 32 की वैल्यू 12 कहेंगे, कि 32 की वैल्यू क्या है, 12 महीने की वैल्यू 32 है। हमको किसकी वैल्यू बतानी है, चूंकि केवल नितिन ने कितने महीने तक का निवेश किया है, तो अब यहाँ 15 रखोगे तो नहीं कटेगा, 17 रख लो, क्योंकि गैप इन सबों के बीच का कितना है 17 यूनिट का है ना, 7 5 12,
तो अब कट जाना चाहिए, 2 6 12, 16 दूना 32 होता है ना, 4 × 3, 4 × 32, 8 हो गया, 8 डिनोमिनेटर में हर जगह आ रहा है। अब क्या हो गया, 17 17 × 51, 8 × 48 होती नहीं, 11 × 51। तो जनरली क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है, ज़्यादा डाटा पे नहीं जाना है। अब चूंकि बोल दिया है ना, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे डिकोड कर दिए हमने। उसके बाद बोला कि 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में लाभ बांटे गए। कुछ महीनों बाद सुहास ने अपना वेतन निकाला है, पैसा निकाला है, इसका मतलब नितिन पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। अब दिया ही ये 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो 32, 12 महीने की वैल्यू क्या है, 32 है। हमको किसकी वैल्यू बतानी है, बताना है कि केवल नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया। तो गैप ले लो, 15 अगर लेते तुम तो डिनोमिनेटर कटता नहीं, 15 से ये कटता नहीं ना, 4 × 3 = 12, 4 / 32, 3 × 15/8 हो जाता। ये भी हो सकता था 15 लेते तो। केवल नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया है, तो सुहास 15 महीने तक ही सिर्फ निवेश किया था ना, कुछ महीने के बाद पैसा निकाल लिया था, तो 15 महीने के लिए निवेश किया है। बचे हुआ टाइम के लिए नितिन निवेश किया ना, यही तो टाइम बचा हुआ है, ये बचा हुआ समय है, ये बचा हुआ समय है। तो चलो इतना ही रहने देते हैं, करते हैं सेशन को, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।